ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का आज दूसरा पड़ाव 26 अक्टूबर 2020 सोमवार 10वीं को बरसाना में पड़ा हुआ है। कल भी बरसाना के कुछ लीला स्थलियों की संक्षिप्त चर्चा हुई है। बरसाना जहाँ साक्षात प्रकट रूप से श्री जी विराजमान हैं, इसीलिए महापुरुषों ने ये श्री जी से प्रार्थना की है कि आप
हमें यहाँ पर नित्य वास दो, क्योंकि रहो दास्यम तस्या किमपि वृषभानुर ब्रजबरीयस्या पुत्र्या पूर्ण प्रणय रस मूर्तेर यदि लभेत तदा किन्ना धर्मई किमुसुरगणई किंच विधिना किमी सेन श्याम प्रिय मिलन यतनैरपि चक्यम। बड़े बड़े रसकाचार कहते हैं, यदि वृषभानु नंदिनी वृषभानुर ब्रजबरीयसा, जिनके पिता बरीयस हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी जो पुत्री हैं, उनकी दास्ता यदि हमको प्राप्त हो जावे तदा न किन धर्मई, तो हमको धर्म समूहों से क्या लेना देना, किम सुरगणई, देवताओं से क्या प्रयोजन, किंच विधना, ब्रह्मा जी से क्या लेना देना। यहाँ तक श्री जी की दास्ता में महापुरुष कह देते हैं, किमी सेन श्याम प्रिय मिलन यतनैरपि चक्यम, श्याम सुंदर के मिलने से भी क्या प्रयोजन, क्योंकि लाड़ली जी की दास्ता जिसने स्वीकार कर ली है, श्री कृष्ण तो उसको मिले मिलाए हैं, ठाकुर जी उसका आलिंगन करते हैं। राधा दास मपास भक्ति मचलाम मुदवीक्ष निष्कैतवाम, श्री जी के चरणों में निष्कैत भक्ति को देख करके श्याम सुंदर उस उपासक का आलिंगन करते हैं, चुम्बन करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इस श्री जी की दास्ता कैसे आएगी, ये यहाँ निवास करने से आ जाएगी, लेकिन यहाँ का वास कठिन है। नागरी दास बास बरसानो कुंवर दिए सो पहिए, जिस पर श्री जी कृपा कर देवें, यहाँ का वास प्रदान कर दें, वही यहाँ रह सकता है। ऐसा ये दुर्लभ बरसाना धाम है। बरसाना नाम की अनेक व्युत्पत्तियाँ हैं, अनेकों अर्थ हैं, धातुओं के भेद से। बरसाना माने जहाँ नित्य निरंतर रस की वर्षा होती है, वो श्री जी की दास्ता जो यहाँ निवास करते हैं उनको सहज में प्राप्त हो जाती है। तो बरसाना नाम का एक अर्थ तो यह है कि जहाँ रस बरसता रहता है, जहाँ प्रेम की वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ बरसाने वाली विराजमान है। बरसाने वाली माने जो बरसाती हैं। क्या बरसाती हैं? रस बरसाती हैं, प्रेम बरसाती हैं। इसलिए लिखा है पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। श्री जी का विग्रह कैसा है? जो पूर्ण अनुराग है, प्रेम है, और पूर्ण रस है। पूर्ण अनुराग, पूर्ण रस का जो समुद्र है, वो साक्षात श्री जी का श्री विग्रह है। उसी अनुराग रस की यहाँ वर्षा करती हैं, इसलिए इस स्थान का नाम बरसाना है। अथवा बरसानु, जहाँ ऊंची चोटियाँ हैं। बृहत सानु ऊंचा शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर ब्रज में यहीं बरसाने का है। अथवा वृषभानुपुर भी कहते हैं, क्योंकि ये वृषभानु बाबा की राजधानी है। ऐसा ये बरसाना धाम है। यह रस बरसे बरसाने जू, बिन कुंवरी कृपा को पावे जू। जो यहाँ रहते हैं, लाड़ली जी की दास्ता सेवा प्राप्ति की इच्छा से जरूर उनको अनुराग रस की प्राप्ति होती है। बरसाना के विषय में श्री हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, बरसाना की क्या महिमा है, इस पद से स्पष्ट होती है। व्यास जी महाराज लिखते हैं, सुभग गोरी के गोरे पाएं। सुभग गोरी के गोरे पाँव, गोरी के गोरे पाँव, सुभग गोरी
बरसानो धनी वृषभानो बदन बरसानो धनी बरसानो धनी राधा की माँ धनी राधा की माँ धनी राधा की माँ धनी राधा की माँ सुभग गौरी की गौरी सुभग गौरी के गौरे पा सुभग गौरी की गौरी पा सुभग गौरी के गौरे पा जहाँ प्रगति नट नागर खेलत 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 पति सोरती पछता पति सोरती पछता सुभग गौरी की गौरी पा सुभग गौरी के गौरे पा जाकी परस सरस वृंदावन जाकी परस सरस वृंदावन जाकी परस सरस वृंदावन जाकी परस सरस वृंदावन बरसत रसनीय बरसत रसनीय सुभग गौरी की गौरी पा सुभग गौरी के गौरे पा ताकि शरण रहत का को डर ताकि शरण रहत ता को डर ताकि शरण रहत का को डर जाके शरण रहत का को डर व्यास कहत समुझा व्यास कहते समझा सुभग गौरी की गौरी पा सुभग गौरी के गौरे पा सुभग गौरी के गौरी पा सुभग गौरी के गौरे पा व्यास जी इस पद के माध्यम से बता रहे हैं धनी वृषभानु धन्य बरसानो धनी राधा की माए वृषभानु बाबा श्री राधा रानी की मैया कीर्ति और जहाँ श्री जी प्रकट हुई हैं वो बरसाना धाम धन्य है। जहाँ प्रगटी नट नागरी खेलत पतिसों रति पछताए जहाँ बाल लीला कैशोर लीला श्री जी करती हैं जाके परस सरस वृंदावन बरसत रसनी अघाए प्रकट लीला में जिन श्री जी के स्पर्श से वृंदावन में भी रस आया है ऐसी जो बरसाने वाली श्री जी हैं ताकि शरण रहत का कोडर कहत व्यास समझाए। जो ऐसी बरसाने वाली की शरण में पड़ा हुआ है उसको किसका डर है किसका भय है ऐसा व्यास जी कहते हैं। तो आज बरसाने से यहाँ से यात्रा चली है
यद्यपि इस बार डबारा यात्रा नहीं गई है, फिर भी वहाँ की जो लीला स्थलियाँ हैं संक्षेप में उनका वर्णन सुन लेते हैं। डबारा ये रंग देवी सखी का गांव है। श्री जी की प्रधान अष्ट सखियाँ हैं, ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंगविद्या, रंग देवी, इंदुलेखा, उसुदेवी जी, ये अष्ट सखियाँ हैं। इनमें जो रंग देवी जी हैं वो डबारे में प्रकट हुई हैं। डबारा नाम क्यों पड़ा, भक्ति रत्नाकर में लिखा है, डभरारो ग्राम यही कृष्णेर ए खाने, भरिल नयने अश्रु राधिका दर्शने। श्री कृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री जी के दर्शन किए। अश्रुपूर्ण नेत्रों से तात्पर्य डबडबाई आँखों से, जैसे आँखों में बहुत अश्रु भरे होते हैं और सामने किसी को देखो तो आँखें डबडबाती हैं, इसलिए इस स्थल का नाम डबारा पड़ा। प्रेमाश्रुपूर्णो हरि, प्रेम की अधिकता में अश्रुपूर्ण श्री कृष्ण के हो जाते हैं। उन्हीं नेत्रों से श्री जी के जब दर्शन करते हैं, उसी को भक्ति रत्नाकर ने कहा, इसी कारण इस स्थान का डबारा नाम पड़ा है। वहाँ पर सूर्य कुंड भी है। ब्रज में कई जगह सूर्य कुंड है। सूर्य भगवान श्री जी के वंश के आदि पुरुष हैं। श्री जी सूर्यवंशी थी। महाराज दिलीप की गौ सेवा के प्रभाव से रघु, उनके यहाँ रघु का जन्म हुआ था, जिनसे रघुवंश चला। रघु के छोटे भाई धर्म थे, उनके वंश में अभयकरण हुए। वो शत्रुघ्न जी के साथ में ब्रज में आए गौ सेवा के लक्ष्य से। उनके वंश में रसंग जी हुए, उन्होंने आके यहाँ बरसाना बसाया। ये भी सूर्यवंशी थे। श्री जी भी सूर्यवंश में हुई है। तो इस तरह से डबारा में सूर्यकुंड है और आगे नौबारी चौबारी है, जहाँ श्री जी सखियों के साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं। वहीं समीप में श्याम सला है। गौचरण करते हुए दाऊ जी श्री कृष्ण आकर के उस पर विराजमान होते हैं। श्री जी के दर्शन करते हैं, श्री जी को देखते हैं। उसी के पास में रत्न कुंड है, जिसकी लीला का संबंध मोती कुंड जो नंदगांव में है वहाँ से है। उसकी कथा नंदगांव में हो गई। श्री जी ने रत्न कुंड से मोतियों को प्रकट किया है, उत्पन्न किया है। रत्न कुंड को यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। रत्न भूमि मये तीर्थे, रत्न भूमि में तीर्थे, रत्न भूमि मये तीर्थे, रत्न भूमि में तीर्थे, रत्न कुंड समाहवयो, रत्न कुंड समावह, रत्न कुंड समाहवयो, रत्न कुंड समावह। कृष्ण स्नपन संभूत, कृष्ण स्मरण संभूतम, कृष्ण स्नपन संभूत, कृष्ण स्मरण संभूतम, रत्नोद्भव नमोस्तुते, रत्नो उद्भव समस्तुते, रत्नोद्भव नमोस्तुते। रत्नो उद्भव नमस्तुते। तो ये डबारा के प्रमुख स्थलियाँ हैं। आज यात्रा ऊंचा ग्राम की तरफ यहाँ से चली है। सबसे पहले कदमखंडी के दर्शन, जिस पर अभी जिसका संरक्षण का कार्य यहाँ से चल रहा है। कुछ दिन पूर्व पूज्य बाबा महाराज भी उसको देखने के लिए गए थे, क्योंकि ये दिव्य प्राचीन लीला स्थलियाँ हैं। यदि इनका संरक्षण नहीं किया जाता है तो ये सब लुप्त प्राय हो जाती हैं। आगे जब चले हैं तो ऊंचा ग्राम में सखीगिरी पर्वत है। इस पर्वत का सखीगिरी नाम क्यों पड़ा? ब्रज भक्ति विलास में लिखा है, यत्र गोप सुताः सर्वा
ललितादि प्रभृतया क्रीडाश्चक्रुः समासेन श्रीकृष्ण गुणमोहिता यस्मात् सखी गिरिर्नाम बभूव ब्रजमंडले। श्री कृष्ण के गुणों पर मोहित होकर के जितनी भी गोप कन्याएं हैं ललितादि, वो क्रीडाश्चक्रु समासेन यहाँ आकर के क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं। इसलिए इस स्थल का नाम यस्मात् सखी गिरिर नाम, क्योंकि वहाँ सखियों के साथ ललिता जी क्रीड़ा करती हैं, उस पर्वत का सखी गिरी नाम पड़ा है। पूज्य बाबा महाराज बताते हैं, ब्रज में पर्वतों का खनन सबसे पहले सखी गिरी पर्वत से ही प्रारंभ हुआ है। जब बाबा महाराज 65-66 वर्ष पूर्व यहाँ बरसाने में आए थे, उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर संपूर्णानंद जी थे। बाबा ने यहाँ देखा सखीगिरी पर्वत पर खनन माफियाओं ने खनन प्रारंभ कर दिया है। यहाँ के सब लोग बड़े परेशान थे। संपूर्णानंद जी जो मुख्यमंत्री थे तात्कालिक उत्तर प्रदेश के, वो श्री जी मंदिर में आए। गोसाई परकर ने बाबा महाराज को प्रतिनिधि बनाकर भेजा कि उनसे बात करो इस विषय में। जब बाबा ने इस विषय में कहा तो वे बोले कि सरकार तो धर्मनिरपेक्ष होती है, धार्मिक स्थलियों की रक्षा ये सरकार का काम तो नहीं है। ये तर्क उन्होंने दिया। बाबा महाराज ने कहा कि सरकार लोकतंत्र को तो मानती है, यहाँ की जो लोग हैं, जनता है, जो ब्रजवासी हैं, वो सब चाहते हैं इन पर्वतों का खनन ना हो, क्योंकि इन पर्वतों पे बहुत सारे प्राचीन लीला के चिन्ह बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं। 5000 वर्ष पूर्व जो श्री कृष्ण ने यहाँ लीलाएं की हैं, ब्रज के प्रत्येक पर्वत पर उसके चिन्ह हैं। उस सखीगिरी पर्वत पर तो बहुत सारे चिन्ह हैं, जैसे ब्याहुला है, खिसलनी शिला है, चित्र विचित्र शिला है, गोपी पुष्करणी है, बद्रिका उलूखल है, 56 कटोरा हैं, दूध दही कटोरा, सूर्य चंद्र, ललिता आदि सखियों के चरण चिन्ह इत्यादि बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं। अगर इन पर्वतों का खनन होता है तो ये सारे प्राचीन चिन्ह, प्राचीन स्थलियाँ नष्ट हो जाएंगी, जो कि ब्रज उपासकों का अवलंब है। इस तरह से बड़ी मुश्किल में उसकी सुरक्षा हुई, खनन बंद हुआ। तो वो ये सखीगिरी पर्वत है। सबसे पहले यात्रा वहाँ खिसलनी शिला पर पहुँची है। खिसलनी शिला का प्रार्थना मंत्र हम सब उसका स्मरण करते हुए बोलते हैं। सह गोपाल कृष्णाय, सह गोपाल कृष्णाय, सह गोपाल कृष्णाय, सह गोपाल कृष्णाय, स्खलन क्रीडनाय च, स्खलन क्रीडनाय च, स्खलन क्रीडनाय च, स्खलन क्रीडनाय च, यशोदानन्दनायैव, 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 सुस्थलाय नमो नमः, सुस्थलाय नमो नमः, सुस्थलाय नमो नमः। सुस्थलाय नमो नमः। इस मंत्र का भाव है, गोप बालकों के साथ में श्री कृष्ण यहाँ खिसलते हैं, खिसनी कीड़ा करते हैं, इसलिए खिसलनी शिला इसका नाम पड़ा है। यही ललिता जी और श्री कृष्ण का वैवाहिक स्थल है, इसलिए इसको ब्याहुला भी कहते हैं, जहाँ ललिता जी का श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ है। ललिता दी जितनी अष्ट सखियाँ हैं, सभी का श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ है, इसलिए ये स्वकीया भी हैं। तो उस वैवाहिक स्थल को, ब्याहुला को भी हम सब प्रणाम करते हैं।
ब्रजोत्सवाय कृष्णाय ब्रजोत्सवाय कृष्णाय ब्रजोत्सवाय कृष्णाय ब्रजोत्सवाय कृष्णाय ब्रजराजाय शोभिने ब्रजराजाय शोभिने ब्रजराजाय शोभिने ब्रजराजाय शोभिने ललितायै नमस्तुभ्यं ललितायै नमस्तुभ्यं ललितायै नमस्तुभ्यं ललितायै नमस्तुभ्यं ब्रजकेल्यै नमो नमः ब्रजकेल्यै नमो नमः ब्रजकेल्यै नमो नमः। ब्रजकेल्यै नमो नमः। ठाकुर जी तो गोप बालकों के साथ वहाँ से खिसलते ही हैं। ललिता जी भी विवाह के उपरांत मेहंदी चर्चित चरणों से वहाँ चली हैं, इसलिए अभी भी उस शिला पर मेहंदी के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ऐसी वो खिसलनी शिला है। वहीं उसी के ऊपर गोपी पुष्करणी है। ये ब्रज भक्ति विलास में लिखा हुआ है। यहाँ ललितादि सखियाँ आकर के स्नान करती हैं। बहुत जल वहाँ भरा रहता था, अब तो आचमन करने लायक जल के दर्शन होते हैं। उसी गोपी पुष्करणी के सामने दूध दही के कटोरे 56 कटोरे बने हुए हैं, जहाँ ठाकुर जी गौचारण करते हुए आते थे, गायों का दूध दुह के पीते थे, अथवा जो छाछ साथ में लाते थे, दोना आदि के अभाव में, पत्रों के अभाव में, वहीं उन कटोरों में वो भोजन करते थे। उसके भी हम सब ने दर्शन किए। उसी सखी गिरी पर्वत के नीचे सखी कूप बना हुआ है। पहले सखी कूप को प्रार्थना कर लेते हैं। कृतार्थोसी सखी कूप कृतार्थोसी सखी कूप कृतार्थोसी सखी कूप कृतार्थोसी सखी कूप देवानां मुक्ति हेतवे देवानां मुक्ति हेतवे देवानां मुक्ति हेतवे देवानां मुक्ति हेतवे ललितायाः सोपानाय ललितायाः सोपानाय ललितायाः सोपानाय ललितायाः सोपानाय सखी कूप नमोस्तुते सखी कूप नमोस्तुते सखी कूप नमोस्तुते सखी कूप नमोस्तुते। कृतार्थोसी सखी कूप, कैसा सखी कूप है जो कृतार्थ रूप है। देवानां मुक्ति हेतवे, बड़े बड़े देवताओं को भी मुक्ति देने वाला है। ललितायाः सोपानाय, ललितादि सखियों ने जलपान करने के लिए उसको बनाया है। श्री कृष्ण को भी उन्होंने यहाँ जलपान कराया था, और ललितादि सखियाँ भी श्री कृष्ण की आगमन की प्रतीक्षा में उत्कंठित होकर के यहीं जलपान करती थीं। ऐसा वो दिव्य सखी कूप है जिसको हम सब ने प्रणाम किया है। आगे जब ऊंचा गांव में प्रवेश करते हैं, ऊंचा गांव ललिता सखी का गांव है। यहाँ पर ब्रज के बहुत बड़े उपासक, ब्रज लीला स्थलियों के प्राकट्यकर्ता श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी विराजते थे। नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने ब्रज उपासकों पर बहुत बड़ी कृपा की है। आज हम जिन लीला स्थलियों के प्रार्थना मंत्रों को बोलते हैं, ये सब नारायण भट्ट जी ने संकलित किए हैं। ब्रज भक्ति विलास नाम का ग्रंथ बनाया है। ब्रजोत्सव चंद्रिका का निर्माण किया। एक इनका बृहद काय 26,000 श्लोकों का ग्रंथ बृहद ब्रज गूढ़ोत्सव अभी अप्राप्त है। बाबा महाराज ने तो घोषणा कर दी थी, जो उस ग्रंथ का पता बताएगा उसको एक बड़ी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो नारायण भट्ट जी यहीं विराजते थे। ये साक्षात नारद जी के अवतार हैं और चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में हुए हैं। महाप्रभु जी के पार्षद गदाधर पंडित थे, उनके शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी जी के शिष्य नारायण भट्ट जी थे।
इन्होंने महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन किया। जो महाप्रभु जी की आज्ञा थी, मथुरार लुप्त तीर्थेर करिया उद्धार, अपने सभी परकरों को ये आज्ञा दे के भेजा था ब्रज में। मथुरा मंडल के जो लुप्त तीर्थ हैं उनको प्रकट करो, ऐसे ग्रंथों की रचना करो जिन ग्रंथों में उन लुप्त तीर्थों की महिमा का गान हो। इसलिए इन्होंने उसी आज्ञा को माना है। नाभाजी इनके विषय में लिखते हैं, ब्रजभूमि उपासक भट्ट सो रचि पची हरि एकय कियो, गोप स्थल मथुरा मंडल जिते 12 बखाने, ते किए नारायण प्रकट प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने। ये ब्रजभूमि के बहुत बड़े उपासक थे और रचि पची हरि एकय कियो, साक्षात श्री कृष्ण ने ही इनको बनाया। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के बाहर थे। गोप स्थल मथुरा मंडल जिते 12 बखाने, 12 पुराण में मथुरा मंडल के गोपनीय जिन स्थलों का वर्णन आया है, 12 भगवान भूदेवी के प्रसंग में, वो सब नारायण भट्ट जी ने यहाँ ब्रज में प्रकट किए हैं। बहुत से ऐसे स्थल हैं जिनका प्राकट नारायण भट्ट जी के द्वारा हुआ है। बरसाना में भी श्री जी मंदिर में जो लाड़ली जी के हम दर्शन करते हैं, वह विग्रह नारायण भट्ट जी के द्वारा ही प्रकट है। तो वो वहीं विराजते हैं। उनकी कृपा से ही आज हम ब्रज की उन लीला स्थलियों का दर्शन कर पा रहे हैं जो कि अप्रकट हो चुकी थी। आगे वहाँ से ऊंचा गांव में सबसे पहले यात्रा देह कुंड को पहले प्रणाम कर लेते हैं। त्रैलोक्य श्रम नाशाय, त्रैलोक्य श्रमाय नाशाय, त्रैलोक्य श्रम नाशाय, त्रैलोक्य श्रम नाशाय, सर्वदानंददायिने, 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 सर्वकलमस निर्धोता, सर्वकलमश निर्धोता, सर्वकलमस निर्धूत, सर्वकलमश निर्धोत, दीपिकाय प्रदायक, दिव्यकाय पदायक, दीपिकाय प्रदायक। दिव्यकाय पदायक। नारायण भट्ट जी के विषय में लिखा है कि ये ब्रज के किसी भी गांव में जाते थे, वहाँ ध्यान लगाते थे, अनुसंधान करते कि यहाँ श्री कृष्ण ने कौन सी लीलाएं की हैं। जब ये ब्रज में आ रहे थे, गोदावरी में स्नान करते समय युगल सरकार ने प्रकट होकर के एक इनको विग्रह दिया था। ठाकुर जी ने अपने बाल रूप का विग्रह इनको दिया था, जिन ठाकुर का नाम लाड़ले जी है, जो वर्तमान में अलवर में विराजमान है। तो वो ऐसे विग्रह थे, ठाकुर जी इनको स्वयं बता देते हमने इस गांव में कौन सी लीला की है, यहाँ कौन सा सरोवर है, कौन सा वन है, कौन सा विग्रह है। इस तरह से ठाकुर जी स्वयं बताते थे। वही ब्रजवासी बालकों को बुला करके उनसे वहाँ जो ठाकुर जी ने वहाँ जो लीला की है वो लीला कराते थे। रास लीला अनुकरण ब्रजवासियों को बताते कि देखो यहाँ ऐसी लीला हुई है, रास लीला के माध्यम से बताते थे। इस तरह से इन्होंने ब्रज के इन लुप्त तीर्थों का उद्धार किया है। तो ऊंचा गांव में ये विराजते थे। वहीं त्रिवेणी कूप के पास में इनकी समाधि भी बनी हुई है। तो हम सब ऊंचा गांव में देह कुंड पहुँचे हैं। देह कुंड को प्रणाम किया। कैसा देह कुंड है? त्रैलोक्य श्रम नाशाय, जो त्रिलोकी के श्रम का नाश करने वाला है। सर्वदानंददायी ने हमेशा आनंद देने वाला है। सर्वकलमश निर्धूत, जो उस देह कुंड में स्नान करता है उसके समस्त कायिक मानसिक वाचिक सब तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। दीपिकाय प्रदायक, और दिव्य देह की उसको प्राप्ति हो जाती है। देह कुंड की लीला है
जहाँ श्री जी ठाकुर जी पारस्परिक दिव्य प्रेम में एक दूसरे को अपने देह का दान करते हैं। जैसे महापुरुषों ने लिखा है, स्वयं श्री जी कह रही हैं, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहारे। हमारे तन मन प्राणों से लाल जी हमको प्रिय हैं और लाल जी ने अपने करोड़ों प्राण हमको न्यौछावर कर दिए हैं, यानी तन मन प्राण का एक दूसरे को दान कर दिया है। भक्त भी जब भगवान से प्रेम करता है, वह भी अपने देह का ठाकुर जी को दान करता है। देह दान करने से तात्पर्य इस शरीर से, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो ठाकुर जी की उपासना से इतर हो। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोग सचा सुख सचा। ठाकुर जी को देह दान कर देता है, पर उस शरीर से वह विषयोपभोग नहीं करता है। जैसे मीरा जी ने देह दान किया था, जहाँ बिठा रहे तिथि ही बैठूं, बेके तो बिक जाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे दे सो खाऊं। ये उस भक्त के लक्षण हैं जो अपना देह ठाकुर जी को समर्पित कर देता है। इसलिए यद्यपि वहाँ सोने का, पैसे का भी अन्य यात्राओं में दान कराया जाता है, लेकिन पूज्य बाबा महाराज बताते हैं, सबसे बड़ा दान है भगवान नाम का दान करो। यदि दान करना है तो ठाकुर जी श्री जी के लिए अपने देह का इस भाव से दान करो कि आज से शरीर इस श्री जी ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है, श्री जी ठाकुर जी की इस धाम की सेवा में समर्पित है। इस तरह से वहाँ उपासक को भी देह दान करना चाहिए। तो देह कुंड से आगे यात्रा ललिता अटा के लिए चली है। वहाँ एक स्थल और है जहाँ पर किसी समय बाबा महाराज यात्रा ले गए थे, बदरौला टीला। एक गोपी हुई है बदरौला, जो बृषभानु बाबा के यहाँ गोरस की सेवा करती थी। गिरिराज पूजन के समय समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी में पहुँचे हैं। गिरिराज जी को 56 भोग लगाया। वो सेवा छोड़ कर के नहीं गई, यहीं से भोग अर्पित किया। गिरिराज जी ने वहीं से हाथ बढ़ा करके उसका भोग स्वीकार किया। वो सखी वहीं रहती थी, ऊंचा गांव से ही रास्ता है, समीप में ही। आगे ललिता अटा में जहाँ ललिता जी विराजमान हैं, श्री कृष्ण के साथ विहार करती हैं, खेलती हैं, उस स्थल का हम सब ने दर्शन किया, प्रणाम किया। वहाँ से यात्रा त्रिवेणी कूप रास्ते में से पूज्य नरसिंह बाबा ने बता दिया था, वहाँ त्रिवेणी कूप बना हुआ है। त्रिवेणी कूप को पहले हम सब प्रणाम कर लेते हैं। कृष्णाज्ञा संप्रवर्तिन्यै, कृष्णाज्ञा संप्रवर्तिन्यै, कृष्णाज्ञा संप्रवर्तिन्यै, त्रिवेण्यै सततं नमः, त्रिवेण्यै सततं नमः, त्रिवेण्यै सततं नमः, त्रिवेण्यै सततं नमः। परं मोक्षपदं देहि, परं मोक्षपदं देहि, परं मोक्षपदं देहि, परं मोक्षपदं देहि। धन धान्य प्रवर्धिनी, धन धान्य प्रवर्धिनी, धन धान्य प्रवर्धिनी, धन धान्य प्रवर्धिनी। कृष्णाज्ञा संप्रवर्तन्यै, जो कृष्णाज्ञा से प्रकट हुआ है, ऐसा त्रिवेण्यै सततं नमः, उस त्रिवेणी कूप को नमस्कार है। परम मोक्ष पदम देहि, जो परम मोक्ष को प्रदान करने वाला है। कृष्णाज्ञा से प्रवर्तित होने का तात्पर्य नंद बाबा आदि ब्रजवासी उन सब ने त्रिवेणी दर्शन की इच्छा प्रकट की है कि हम सब माघ मास में त्रिवेणी संगम में चलें, क्योंकि
उस काल में वहाँ की बड़ी महिमा है। त्रिवेणी माने यत्र गंगा च यमुना च यत्र प्राची सरस्वती, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। ठाकुर जी ने जब ये सुना तो बोले, बाबा ब्रज के बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, हम यहीं त्रिवेणी को प्रकट कर देते हैं, यहीं त्रिवेणी के दर्शन करा देते हैं। और ठाकुर जी ने यहीं ऊंचे गांव में वहाँ त्रिवेणी को प्रकट किया है। सब ब्रजवासियों ने यहीं संगम का आनंद लाभ लिया है। कलयुग में भी ये सब स्थलियाँ धीरे धीरे अब प्रकट हो चुकी थीं। पहले वज्रनाभ जी ने प्रयास किया, बहुत सी लीला स्थलियों का उद्धार किया, उनको बसाया। कालांतर में फिर बहुत से विदेशी आक्रमणकारी उनके हमले हुए ब्रज पे, वो पुनः सब लुप्त हो चुकी थीं। फिर नारायण भट्ट जी ने प्रयास किया, उन्होंने उन सब का उद्धार किया। उसके पश्चात इस समय भी धीरे धीरे वो सब लुप्त प्राय हो चुकी थी। पूज्य बाबा महाराज स्वयं बता रहे थे कि हमको बहुत प्रयास करना पड़ा, जाने कितने ब्रज महात्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन किया, उन लीला स्थलियों की महिमा देखी, वो किस जगह हैं, वहाँ जाकर के उन चिन्हों को, उन स्थलियों को जो नष्ट हो चुकी थीं, उनको देख करके खोजा, उनकी महिमा ब्रजवासियों को बताई, उनका धीरे धीरे संरक्षण संवर्धन किया। इस तरह से आज गिनी चुनी कुछ स्थलियाँ संरक्षित हैं। ये बाबा महाराज ने बहुत प्रयास किया है, आज भी कर रहे हैं। इसीलिए ये ब्रज यात्रा उठती है कि उन लीला स्थलियों की महिमा के ज्ञान से सब ब्रजवासी अवगत हों, उनकी सुरक्षा हो, क्योंकि इनकी बड़ी महिमा है। ये सब श्यामा श्याम की उन क्रीड़ाओं की साक्षी हैं स्थलियाँ। इन्हीं के कारण तो आज हम सब भक्ति प्राप्त करते हैं। अगर ब्रज नष्ट हो जाएगा तो इस कलयुग में उपासक कहाँ जाएंगे, कहाँ उनको भक्ति मिलेगी। दूरे चैतन्य चरणा कलिराविर्भून महान, कृष्ण प्रेमा कथम प्राप्यो बिना वृंदा बने रतिम। शतककार ने कहा है, ऐसा घोर कलयुग आ गया है कि जो बड़े बड़े महापुरुष 500 वर्ष पहले प्रकट हुए थे, सब अपने धाम को चले गए हैं लीला दृष्टि से। आज हमको श्री जी का, श्याम सुंदर का प्रेम कहाँ से मिलेगा? तो बोले धाम में चले जाओ, ये धाम तुमको वह प्रेम दे देगा। तो इसलिए इनकी सुरक्षा कितनी आवश्यक है। आज यही लीला स्थलियाँ, यही ब्रजधाम कलयुग की शक्ति को छीण कर रहा है। 10 करोड़ से ज़्यादा उपासक यहाँ आते हैं, उनको भक्ति दान मिल रहा है। अगर ये ब्रज नहीं होगा तो हम लोग राधा नाम भी नहीं ले पाएंगे। महापुरुषों ने लिखा है, क्वा हम तुच्छा परम मदमा प्राण हो गर्ह कर्मा, यत्तन नाम स्मृति महिमा इस वृंदावनस्य। ये जो राधा राधा हम कह पा रहे हैं, ये जो कृष्ण कृष्ण हम कह रहे हैं, महिमा इस वृंदावनस्य, इस ब्रज भूमि की महिमा है। अन्यथा हम राधा नाम भी नहीं ले पाएंगे। धाम की कृपा से हमको प्रभु का प्रेम मिल रहा है। तो इसलिए नारायण भट्ट जी ने बहुत प्रयास करके इन सब तीर्थों की रक्षा की है। और त्रिवेणी कूप में कलयुग में भी ऐसी घटना घटी। नारायण भट्ट जी के काल में जब वह मथुरा मंडल में विराजमान थे, मथुरा में देखा कि बहुत से तीर्थयात्री माघ के महीने में प्रयागराज त्रिवेणी संगम में जा रहे हैं। नारायण भट्ट जी ने कहा कि प्रयाग क्यों जा रहे हो, त्रिवेणी तो यहीं ब्रज में है, इसको छोड़ कर के वहाँ क्यों जा रहे हो? वे बोले कहाँ हैं, दिखाओ। नारायण भट्ट जी उन यात्रियों को यहाँ ऊंचा गांव में लाए हैं और थोड़ा सा भूमि खनन करके त्रिवेणी के दर्शन करा दिए। उस समय सखीगिरी पर्वत से दाऊ जी के मंदिर तक सबने मनोहर घाटों से युक्त त्रिवेणी जी के दर्शन किए हैं।
सब यात्रियों ने स्नान किया है। ऐसी घटना कलयुग में भी घटी है, लेकिन इससे तीर्थराज प्रयाग बड़े नाराज हो गए और यहाँ ब्राह्मण वेश धारण करके आए। नारायण भट्ट जी से बोले कि ऐसा किया, हमारे दर्शन करने के लिए यात्री आ रहे थे और आपने उनको यहीं ब्रज में रोक लिया, ये गलत है। नारायण भट्ट जी का उनका शास्त्रार्थ भी हुआ है। ये नारद जी के अवतार हैं साक्षात, वो तीर्थराज प्रयाग हैं। अंतिम में उनको नतमस्तक होना पड़ा, ये स्वीकार करना पड़ा कि ब्रजभूमि के आगे हमारी क्या सत्ता है। और साक्षात त्रिवेणी जी ने भी प्रकट होकर के दर्शन दिया, गवाही दी कि जब राधा कुंड श्याम कुंड में हमारा आह्वान किया गया तब से मैं ब्रज छोड़ करके नहीं गई हूँ। तो वो त्रिवेणी कूप यहाँ ऊंचा गांव में बना हुआ है, उसके दर्शन करके आगे यात्रा दाऊ जी पहुँची है। दाऊ जी का ये जो विग्रह है जिसके हमने दर्शन किए हैं, रेवती मैया के साथ विराजमान है। ऐसा कम जगह है ब्रज में जहाँ रेवती जी भी निकट समीप में विराजमान हो। दाऊ जी का ये विग्रह भी नारायण भट्ट जी ने ही प्रकट किया है। रेवती मैया के साथ विराजमान दाऊ जी को हम सब प्रणाम करते हैं। रेवती रमणायैव रेवती रमणायैव रेवती रमणायैव रेवती रमणायैव नमस्ते मुसलायुध नमस्ते मुसलायुध नमस्ते मुसलायुध नमस्ते मुसलायुध लाडिलेय समेताय लाडिले समेताय लाडिलेय समेताय लाडिले समेताय हलायुध नमोस्तुते हलायुध नमस्तुते हलायुध नमोस्तुते। हलायुध नमस्तुते। इस मंत्र का भाव है, जो रेवती रमण हैं, हल आयुध को धारण करने वाले हैं, ऐसे हलायुध दाऊ जी को नमस्कार है। लाडले समेताय, अपने ठाकुर लाडले जी को भी नमस्कार है। दाऊ जी के दर्शन करके वहाँ से ऊंचा गांव से यात्रा चली। आगे मार्ग में सोनोखर पड़ा सूर्यकुंड। पूर्व में बताया डबारे में भी सूर्यकुंड है, सोनोखर पर भी है और भी कई जगह है जहाँ सूर्य भगवान आते हैं, श्री जी की आराधना करते हैं, अथवा कहीं कहीं श्री जी आराधना करती हैं, क्योंकि ये वंश के आदि पुरुष हैं। सोनोखर दर्शन करते हुए यात्रा पीली पोखर पहुंची है। पीली पोखर जिसे प्रिया कुंड भी कहते हैं, ये प्रिया कुंड, इसकी महिमा राधा कुंड से कम नहीं है। जैसे राधा कुंड की गौड़ीय संतों ने बड़ी महिमा का गान किया है, ऐसी ही महिमा प्रिया कुंड की है। ये साक्षात श्री जी का कुंड है। पीली पोखर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पूर्व काल में पीलू वृक्षों की अधिकता थी। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, यही पीलू खोर ये था पीलू फल छले, सखी सह राई कानो क्रीड़ा कुतूहले। श्री जी सखियों के साथ पीलू के फल तोड़ने के लिए आती थीं, तो पीलू वृक्षों की अधिकता के कारण भी पीली पोखर कहते हैं। अथवा ठाकुर जी के साथ जब श्री जी का विवाह हुआ है तो उन्होंने हल्दी के पीले हाथ इस कुंड में धुले हैं, इसलिए भी पीली पोखर कहते हैं। अथवा स्वामी जी इसमें स्नान करती हैं तो उनकी जो श्रीअंग की कांति है, पीत कांति, उस कांति से सुनहला जल इस कुंड का हो गया है, इसलिए पीली पोखर कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष होली के समय नंदगांव से ग्वालवाल आते हैं, बरसाने के गोसाई यहाँ उन सबका स्वागत भी करते हैं। इस तरह से संक्षिप्त ये पीली पोखर की लीला है। ऐसा भी ब्रज प्रेमानंद सागर में लिखा है
श्री जी जब छोटी सी थीं, बाल लीला में सखियों के साथ यहाँ पर खेल रही थीं। नारद जी आए, बीड़ा बजा के सखियों से श्री जी को आनंदित किया और सब बालिकाओं की प्रदक्षिणा की और बोले कि हमको लाली भिक्षा दे दो। तो श्री जी ने कुछ मेवे हाथों में थे, नारद जी को भिक्षा में दे दिए। नारद जी बड़े प्रसन्न भये, प्रेमोन्मत्त होकर के श्री जी की चरणरज प्राप्ति की इच्छा से वहीं लुंठन करने लग गए। श्री जी बालिका थीं, बड़ी डर गईं कि बाबा तो पीछे ही पड़ गया है। तो श्री जी वहाँ से बालिकाओं के साथ भाग करके अपने वृषभानु भवन में आई हैं और मैया ने कहा, लाली इतनी क्यों डरी हुई है? बताया कि मैया, एक कोई बाबा बीणा लिए हुए पीली पोखर पे हमारे पास आया, हमने उसको मेवा भी दिए, बड़ी बड़ी आँखें थीं, हम तो डर गए उसको देख के, इसलिए वहाँ से हम भाग आए। मैया बोली कि वो बड़े अच्छे संत हैं, बड़े कृपालु हैं, तुम्हारे जन्म पे उन्होंने तुम्हारे लिए गंडा बना दिए थे, जब से तुम डरी नहीं हो, तुम्हारे मस्तक पे उन्होंने हाथ भी फेरा है, बड़े अच्छे संत हैं। ऐसा कह के श्री जी को मैया ने गोद में ले लिया। ये ब्रज प्रेमानंद सागर में लीला का वर्णन आया है। तो पीली पोखर का हम सब ने दर्शन किया, कुंड की परिक्रमा की, तो वहाँ से यात्रा ब्रजेश्वर महादेव पहुँची है। ब्रजेश्वर महादेव, इनको पहले हम सब प्रणाम करते हैं। ब्रजेश्वराय ते तुभ्यं, ब्रजेश्वराय ते तुभ्यं, ब्रजेश्वराय ते तुभ्यं, ब्रजेश्वराय ते तुभ्यं, महारुद्राय ते नमः, महारुद्राय ते नमः, महारुद्राय ते नमः, महारुद्राय ते नमः। ब्रजौकसां शिवार्थाय, ब्रजौकसां शिवार्थाय, ब्रजौकसां शिवार्थाय, ब्रजौकसां शिवार्थाय, नमस्ते शिवरूपिणे, नमस्ते शिवरूपिणे, नमस्ते शिवरूपिणे, नमस्ते शिवरूपिणे। ब्रजेश्वराय ते तुभ्यं, महारुद्राय ते नमः, ब्रजौकसां शिवार्थाय। ब्रजेश्वर महादेव क्यों यहाँ विराजमान हैं? ब्रजौकसां शिवार्थाय, ब्रजवासियों के कल्याण के लिए यहाँ ब्रजेश्वर महादेव विराजमान हैं। वृषभानु आदि गोपों ने इष्ट सिद्धि के लिए इनकी स्थापना की थी। ब्रजेश्वर महादेव बहुत नीचे तक हैं भूमि में। लोगों ने खोद के भी प्रयास किया देखने का कि इनका मूल कहाँ तक है, कोई पता नहीं लगा पाया। प्राचीन सिद्ध महादेव हैं। यहाँ श्री जी की लीलाएं देखने के लिए शिव जी आते थे। नंदगांव में भी आए हैं, यहाँ भी आए हैं। तो इस तरह से ब्रजेश्वर महादेव के हम सब ने दर्शन किए हैं। लीला काल में वृषभानु बाबा भानुखर में वृषभानु सरोवर में स्नान करके ब्रजेश्वर महादेव की यहाँ पूजा करते थे। यात्रा वहाँ से आगे चली, रावण वन में पहुँची, जहाँ छाछ रावड़ी ठाकुर जी ने खाई है ग्वाल वालों के साथ में, इसलिए रावण वन उस स्थल का नाम पड़ा है। वहाँ से यात्रा पाड़र बन गई है। पाड़र वन उसका नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ पाड़र वृक्षों की अधिकता है। सांझी लीला में श्री जी सखियों के साथ वहाँ पाड़र के पुष्प चयन करने के लिए जाती हैं। ठाकुर जी भी वहाँ वेश बदल के सांवरी सखी बन के आते हैं। इस तरह से ये पाड़र वन की संक्षिप्त लीला है। पूज्य नरसिंह बाबा ने भी वहाँ रसिया गा कर के सब लीला बता दी थी। तो पाड़र वन में दर्शन किया। वहाँ अभी नवीन रासमंडल का जीर्णोद्धार हुआ, एक नया कुंड भी खुदा है। ये सब मान मंदिर के संतों ने जाकर के कुछ दिन पूर्व रात्रि भर सेवा की है, कुंड को खोदा है। इस तरह से धीरे धीरे उसकी भी सुरक्षा का कार्य चल रहा है। पाड़र वन से यात्रा चिकसवाली आई।
इसको चात्रक वन भी कहते हैं। अष्टमहासखियों में चित्रलेखा जी का ये गांव है। नागरीदास जी आदि महात्माओं ने यहाँ की भी लीलाओं का वर्णन किया है। ठाकुर जी चिकसौली के एक ब्रजवासिनी के खेत में चना चुराने के लिए ग्वाल वालों के साथ जाते हैं। नागरीदास जी ने इस समय वो लीला देखी है। वो गाली दे के भगाती है तो उसके चने बूट तोड़ के गहबर वन में भाग आते हैं। फिर वो भी प्रेम के बस में होकर के स्वयं इनको बूट छील छील के खिलाती है गहबर वन में। इस लीला नागरीदास जी ने देखी है। चिकसौली होती हुई यात्रा राधा सर पर आई है। राधा सरोवर जो गहबर वन में स्थित है उसको हम सब प्रणाम करते हैं। देवकृतार्थ रूपायै देवकृतार्थ रूपायै देवकृतार्थ रूपायै देवकृतार्थ रूपायै श्री राधा सरसे नमः श्री राधा सरसे नमः श्री राधा सरसे नमः श्री राधा सरसे नमः त्रैलोक्य पद मोक्षाय त्रिलोक्य पद मोक्षाय त्रैलोक्य पद मोक्षाय त्रिलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः रम्य तीर्थाय ते नमः रम्य तीर्थाय ते नमः रम्य तीर्थाय ते नमः। ये राधा सर ऐसा है, देवताओं को भी कृतार्थ करने वाला है। उसको हम सब ने प्रणाम किया है। भांस यात्रा का विश्राम रसमंडप में हुआ है। कल यहाँ से कीर्ति सरोवर, वृषभानु सरोवर, करहला होती हुई यात्रा पिसाया जाएगी। जय श्री राधे। कृपा करो श्री राधा राम, कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो कृपा करो राधे दया करो कृपा करो राधे दया करो दया करो राधे कृपा करो दया करो राधे कृपा करो दया करो राधे दया करो दया करो राधे दया करो दया करो क्षमा दया करो दया करो क्षमा दया करो कृपा करो राधा रानी, कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो दया करो राधे दया करो दया करो राधे दया करो। श्यामा मन लाल की जय हो, श्री श्री बाबा महाराज की जय हो, गहबर धाम की जय हो, रसना धाम की जय हो, राधा रानी विश्व यात्रा की जय हो। जय जय श्री। कृपा करो
करो कृपा करो श्री महाराज कृपा करो कृपा करो श्री महाराज कृपा करो दया करो श्री महाराज दया करो श्री महाराज दया करो राधे 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 जय श्री 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 राधे कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो। हम तो दर्शन करने आए थे और इन्होंने कहा कोई बोल दो, हमने कहा बोल देंगे। एक समय था जब मान मंदिर में कीर्तन नहीं था, भूत घर था, चोरों का डाकू का अड्डा था। फिर हम रहने लग गए तो कीर्तन शुरू हुआ, आने लग गए लोग और फिर यात्रा शुरू हुई, हमसे भी शुरू हुई और आज हम यात्रा को देखने आए, दर्शक बनकर। ये समय ऐसे बीमार पड़े, पाप हमारे आए कि 2-3 बार बच गए, मरने से बच गए। फिर भी आज हम देख रहे हैं यात्रा। शरीर छूट जाता तो क्या देखते। अब एक समय है, हम देखने आए हैं, यात्रा चल रही है। एक समय था, यात्रा शुरू किया था हमने और पूरी यात्रा में हम ही बोलने वाले थे और आज वो दिन है कि हम देखने वाले दर्शक बन के आए हैं। ये समय की गति है और अब देख के चले जाएंगे क्योंकि ऊपर भी कीर्तन होता है। आप लोगों की यात्रा मंगलमयी हो और या क्या ज़्यादा क्या है। श्री राधे राधे। बाबा महाराज तो अंतर्यामी हैं, उनको न देखने की न सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। महापुरुष लीला करते हैं और केवल कृपा करने के लिए, हमारा धैर्य बढ़ाने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हम लोगों पर कृपा करने के लिए वो जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए प्रतिक्षण सोचती रहती है कि कहीं इसको किसी प्रकार की क्षति न हो जाए, वो महाराज श्री का स्वरूप है। सदा कृपामयी मूर्ति हैं। और रही बात देखने वाली, तो बाबा देखना नहीं है, ये आपका ही कृतित्व व्यक्तित्व सामने है। यहाँ जब आप आए तो आपने क्या देखा? यहाँ कीर्तन भी नहीं था, हरि नाम नहीं था।
आज जो कुछ हो रहा है किस लिए हो रहा है और किसकी कृपा से हो रहा है ये आप भी समझते हैं, लेकिन आप इसको सोचेंगे कि कहीं आत्म प्रशंसा है। आत्म प्रशंसा नहीं, ये तथ्य सत्य है कि न केवल यहाँ बरसाना, मानपुर, चिकसौली में, ब्रजमंडल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में आपकी कीर्ति पताका भगवान नाम के रूप में, भगवद यश गुण के रूप में चारों तरफ फैल रही है। और ये यात्रा करने वाले आप हैं, कराने वाले आप हैं। तो ये मन में जरा भी विचार करने की मेरे विचार से तो आवश्यकता नहीं है कि हम दर्शक बन के आए हैं। दर्शक नहीं है, आपकी दृष्टि इन सब के ऊपर पड़ जाए, हम लोगों के ऊपर, आप इसलिए पधारे हैं। आपका मन हो जब जहाँ जाने का, आप आज्ञा करें, आपको वहाँ ले जाएंगे। और जब जैसे भी आपकी आज्ञा होगी वो आज्ञा का पालन होगा। बस ये हम कह रहे हैं आपसे। नंदगांव आएंगे, पंडित जी कह रहे हैं। और एक रसोली में आएंगे, वहाँ वृक्ष बहुत लग गए हैं। और सब जगह तो नहीं आएंगे, इसीलिए आज आ गए दर्शन करने। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वेद में एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमिदं, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया जाए, 100 में से 100 निकाल दिया जाए तो 100 ही बचेगा। 100 का गुणा कर दिया जाए, 100 जोड़ दिया जाए, 100 ही रहेगा। श्री बाबा महाराज की 32 साल पहले 88 में जो यात्रा थी, उसमें यही 200 सवा 200 आदमी थे। बीच में बहुत से परिवर्तन हुए, गुणा भी हुआ, जोड़ भी हुआ, 15 से 20 हजार तक यानी संख्या भी हो गई। और आज महाराज आए हुए हैं तो आज वही पूर्ण संख्या है जितने की शुरुआत हुई थी 88 में। परिस्थितिवश आज उतने ही लोग जो है इस समय मौजूद हैं, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। महाराज जी का आशीर्वाद हम सबके साथ में है और उनकी कृपा से ये यात्रा चल रही है, नहीं तो इस साल कोई प्रश्न ही नहीं था। और वही आनंद रहेगा जो पहले रहा है। आनंद में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों को ये विश्वास रखना चाहिए कि बाबा महाराज हमारे पास में मौजूद हैं। ये सब कुछ उनकी उपस्थिति से ही हो रहा है। भले ही दिखाई न दें, लेकिन समझ लो आपके साथ में हैं। इसलिए आनंद में कोई कमी की बात ही नहीं है। आनंद से शुरू हो रही है, आनंद में ही रहेगी और आनंद ही आनंद रहेगा। जय श्री राधे।